नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं एक सज्जन के पास में जो मीडिया को बुलाया है और जानकारी ये मिली है कि ग्राम पंचायत ग्रंट लंदनपुर विकास खंड गोला कुंभी गोला जनपद लखीमपुर खीरी का कोई मामला है। ये जानकारी हमको मिली है तो हमारे पास में सज्जन मौजूद हैं। जानते हैं कि मीडिया के द्वारा क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गौतम नाम है सर मेरा। मैं लंदनपुर ग्रंट का रहने वाला हूँ। मैंने हमारे लंदनपुर ग्रंट में एक गौशाला बना है। गौशाले का जब मैंने उसका निरीक्षण किया तो वास्तव में लगा कि जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, जो बाबा जी ने जो कहा कि ये जो गायें हैं ये सुरक्षित रहना चाहिए, तो सुरक्षित ना रखने के बावजूद भी उन लोगों ने उस गौशाले को 1 करोड़ रुपया आया है। उसमें एक भी बहुत ज़्यादा लगा होगा तो लाखान रुपया लगा दिया है। इधर उधर तार लगाया है और थोड़ा बहुत बाकी गायें सभी वहाँ पे मर रही हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि जितनी भी गायें हैं इनको सुरक्षित रखा जाए, इनके चारे पानी की व्यवस्था की जाए। तो इसी से लेकर मैंने एक जनसूचना मांगी थी मैंने 14/7/2023 को डाक के द्वारा खंड विकास अधिकारी महोदय जी को मैंने डाक से प्रेषित किया था। और मगर आज तक मुझे कोई भी 1% की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। हो गए हैं कम से कम हो गए 7, 3, 10 और 2, 12, 6-7 महीना हो गया है मुझे जनसूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो गौशाला बना है इसका निस्तारण कराया जाए और शुद्धिकरण कराया जाए, ताकि जो गायें हैं उनकी अच्छी सी देखरेख हो सके और उनको जो है सुरक्षित रखा जा सके। आपने बताया है कि 1 करोड़ रुपया आया है, ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई तथ्य है आपके पास में इसको कहने के लिए? तथ्य बस इसी बात का हम लेके आए हैं कि जनसूचना जब हमने मांगा था तो 12 महीना हो गया। अगर कोई गलत नहीं होता तो ये लोग जनसूचना हमको क्यों नहीं वापस उपलब्ध करा रहे हैं? कितना पैसा आया है, कितना हम कहे 2 रुपया आया, 10 रुपया आया, जो भी आया, अगर ये सूचना गलत नहीं है तो ये क्यों नहीं हमको दे रहे हैं सूचना? नहीं, आपको कहाँ से जानकारी मिली कि 1 करोड़ रुपया इस गौशाला के लिए आया है ग्रंट लंदनपुर में? हमारे एक मित्र हैं, वो प्रधान हैं, उनके यहाँ भी एक गौशाला बना है। तो उन्होंने बताया था कि भैया, हमने उनसे पूछा कि गौशाले में क्या क्या व्यवस्था होती है, और एक लड़का है वो गौशाले की जो देख रेख करता है वो सारी जानकारी हमको बताया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? प्रधान है वो, यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, वहाँ गौशाला बना है, वो हमारे मित्र हैं, उनसे हमने जानकारी ली थी। अच्छा। और सूचना ना देने का मकसद यही है, आखिर फिर सूचना हमें क्यों नहीं दी जा रही है, बस। अच्छा, आपने बताया कि गायों की और गौवंशी जो हैं उनकी बढ़िया देखरेख नहीं हो पा रही है, तो किस तरीके की देखभाल नहीं हो पा रही है? अब देखभाल क्या, जो शासन प्रशासन के पैसा आता है उनको लगाया जाए। जो आवारा पशु घूम रहे हैं, यही तो मंशा है सरकार की कि जो हम पैसा दे रहे हैं गाय सुरक्षित रहे, किसानों के फसलें ना नुकसान हो, यही मंशा से तो सरकार ने ये गौशाला बनवाने का निर्णय लिया था। मगर यहाँ का जो प्रशासन है वो एकदम कोई ध्यान नहीं देने वाला है। प्रधान की बात करते हैं, प्रधान तो अपना मौज मस्ती काट रहे हैं, अरबों खरबों रुपया आ रहा निकाल रहे हैं। उनसे क्या मतलब है? जनता को क्या मतलब है? गायों से क्या मतलब है? प्रशासन से क्या मतलब है? सरकार से बस। लंदनपुर में कितनी गायें हैं? गौशाला में गौवंशी कितने हैं? इस समय तो लगभग 100 से 150 गायें होंगी। अभी हम गए थे 1 महीना पहले, अब 2-4 दिन पहले नहीं जा पाए हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप लंदनपुर ग्रंट में आके उसका आप निस्तारण भी कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आप उसकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए। आपने राजेश जी एलिगेशन बहुत बड़े बड़े लगा दिए कि 1 करोड़ रुपया आया है और 1 लाख 2 लाख जो भी लगा हो, तो कौन कौन इसमें दोषी लग रहा है आपको? अब दोषी क्या, इसमें दोषी पहले नंबर में तो जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे सेक्रेटरी हैं, BDO हैं और पंचायत के प्रधान हैं, यही लोग सब गोलमोल किए होंगे। अब सूचना ना मिलना, इसका मकसद तो यही होता है कि हमें सूचना 5
जबकि इसका जनसूचना का मकसद होता है कि 3 महीना के अंदर सूचना उपलब्ध करा दी जाए। आज 6 महीना हो गया है, हमको सूचना भाई साहब नहीं उपलब्ध कराई गई है। ना ही हमें कोई पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है कि आपको इतना पैसा जमा करना है, जो हम फोटोकॉपी का पैसा जमा किया जाता है सरकार के घर में, तो उसका हमें कोई नोटिस नहीं मिला है अभी तक। राजेश जी, आप क्यों ये मुद्दे उठा रहे हैं? मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं कि लंदन पुगंट में बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है हमारी। मैं शासन को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर फिर इतना पैसा आता है तो कहाँ चला जाता है, कौन लेता है? इतनी कम से कम 75 तालाब हैं भाई साहब लंदन पुगंट में, और 75 तालाबों की एंट्री है। 75 तालाब खुदे दिखाए जा रहे हैं, मगर एक भी सूचना कोई उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि बाबा जी, ये गौशाला के लिए जो निर्माण के लिए पैसा आता है, क्या वो प्रशासन खाएगा, या ये जो गायें आवारा घूम रही हैं ये सुरक्षित रहे, किसान सुरक्षित रहे, इसके लिए पैसा दिया जाता है। आप क्या काम करते हैं? मैं समाज सेवा का काम करता हूं, तहसील भी बैठता हूं और किसानी खेती भी करता हूं। बस इतना काम है हमारा। सिक्योरिटी आपके यहाँ का कौन है? अखिलेश यादव हैं सचिव। अभी आप इसको लेकर के बीडीओ साहब के पास में या तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन के पास गए हैं? नहीं, मैंने डाक के माध्यम से सबको सूचना की है, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी को भी डाक के माध्यम से सूचना कराई है। तो क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई रिस्पांस मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला है। एक सीडीओ साहब का फ़ोन आया था मेरे पास लखीमपुर से। उन्होंने कहा था आपको सूचना मिली है कि नहीं मिली है, तो हमने यही कहा था हमको सूचना नहीं मिली है श्रीमान जी अभी। बस फिर चाहते क्या हैं आप? अरे हम चाहते हैं हमको सूचना मिले। आखिर फिर ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था के लिए पैसा आता है, तो ये कौन खाएगा? पशु खाएंगे बेचारे कि ये सब ये लोग खा लेंगे। अच्छा, आगे क्या रणनीति है आप? आगे रणनीति है, अगर हमारी बात अगर हमें सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हम जाने के लिए सक्षम हैं। हम देश के नागरिक हैं। देखिए, अभी राजेश गौतम जी को सुन रहे थे। राजेश गौतम जी ग्रंट लंदनपुर ग्राम पंचायत के निवासी हैं। बताया कि गौशाला जो हमारे यहाँ बनी है उसमें लगभग 1 करोड़ रुपया आया है, लेकिन धरातल पे देखा जाए, इल्ज़ामात लगाए हैं कि धरातल पे केवल 1 से 2 लाख रुपए लगा है। 100 से 150 गौवंशियों की एंट्री है। बहरहाल, और कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ तक कि जो पशु वहाँ पे बंद हैं, उनके चारे पानी की भी व्यवस्था बहुत कम है, जबकि देखा जाए कि कम से कम 1000 का वहाँ पे मतलब गायें भरने का निर्णय है, मगर वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर मेरी बात गलत है तो हमको दोषी बनाया जाए। अगर मेरी बात सही है तो जितने भी इसमें लिप्त हैं, अधिकारी कर्मचारी से लगा के प्रधान तक, उनको तत्काल मुकदमा लिख के जेल भिजवाया जाए। देखिए, इल्ज़ाम कई एक गहरे और बहुत ही कहना चाहिए कि बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए हैं कि गौशाला में जो रुपया आया है 1 करोड़, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो 1 से 2 लाख रुपया लगा है। 100 से 150 गौवंशी की एंट्री वहाँ पर है। चारे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, इल्ज़ाम लगाए हैं। आपने 14/7/2023 में एक आरटीआई मांगी थी, लेकिन अभी तक आपको रिस्पांस नहीं मिला है, आरटीआई का जवाब नहीं मिल पाया है। आपने बताया है कि प्रशासनिक लोगों की मिलीभगत से ये सब चल रहा है। बहरहाल, इस बाबत आपने कई एक इल्ज़ाम लगाए हैं और बताया है कि यदि हमारी बात ना सुनी गई तो हम कोर्ट जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल, अब हम ये भी जानेंगे कि जो वर्तमान सिक्योरिटी हैं ग्राम पंचायत ग्रंट लंदनपुर के, उनका क्या कहना और बीडीओ साहब का क्या कहना है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।